जरा सोचो, अगर शॉलिन मॉन्क अभी आम स्कूल में पढ़ने लगे, क्या हालत होगी बाकी बच्चों की। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है ली नाम के लड़के से, जो एक शॉलिन गुरुकुल के अंदर कुंफू सीखता था। वो जन्म से ही यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहा था। ली एक दिन गुरुकुल के मंदिर में गया और माफी मांगी, क्योंकि अब वो जो करने जा रहा है वो शायद सही नहीं होगा। उसी वक्त साइड से उस पर एक योद्धा ने हमला कर दिया। अचानक हमले से ली चौंक गया, लेकिन उसने जैसे तैसे वार का सामना किया। योद्धा ने उसे दीवार पर फेंक दिया, लेकिन ली कूद के वापस आ गई। उसने हवा में ही योद्धा के सीने पे वार किए और कुछ ही पलों में उसे हरा दिया। उसके बाद बारी आई एक तलवारबाज योद्धा की, ने उसको भी अपनी काबिलियत से धूल चटा दी। इसके बाद वो तीसरे योद्धा की ओर बढ़ा। हालांकि वो योद्धा ध्यान में बैठा हुआ था, भी ली के आने की आहट सुनकर उसने अपनी माला शीशे में दे मारी, जिससे ली की आंखें चुंधिया गई। अगले एक पल उसने ली को उठाकर जमीन पर पटक दिया। योद्धा बस जीतने ही वाला था कि ली फिसलकर बच गया। फिर दोनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। अंत में जीत ली की हुई। फिर वो मंदिर में सर झुकाकर वापस चला गया। गुरुकुल की टीचर ने उसे बताया कि उसने परीक्षा में सबसे अच्छा हुनर दिखाया है, इसलिए उसे शहर के नए स्कूल में जाने का मौका मिलेगा। शहर में वो 3 लोगों के परिवार के साथ रहेगा, जिसमें 2 बच्चे और एक उनका पिता है। वो आदमी दरअसल एक साइंटिस्ट है जो गुरुकुल के टीचर को जानता था। इसके बाद ली नए शहर की तरफ रवाना हो गया। नए स्कूल के अंदर एक 15 साल का लड़का था, फैंग, जो ताइक्वांडो का खिलाड़ी था। उसकी छोटी बहन शैंग शैंग अपने भाई से बेहद प्यार करती थी। स्कूल के ताइक्वांडो क्लब को लैन संभालती थी। वो फैन के मुकाबले देखकर उसको उसकी कमियां बताती थी, ताकि वो और बेहतर हो सके। लैन का भाई तो 1 नंबर का पेटू था। उसको हर वक्त खाने के सिवा कुछ नहीं सोचता था। वो चारों अच्छे दोस्त थे और आसपास ही रहते थे। दरअसल ली लैन के घर ही रहने आने वाला था। उनके पिता डॉक्टर हैन कड़ी मेहनत से अपने काम में जुटे हुए थे। उसकी पत्नी कई साल पहले गुजर गई थी, इसलिए वो अपने काम में मस्त रहता था। वो एक खास डिवाइस तैयार कर रहा था, जिसपे शहर के गुंडों की नजर थी। डॉक्टर हैन ने बच्चों को कॉल किया, पर लैन खुश नहीं थी, क्योंकि उसके पिता कभी घर ही नहीं आया करते थे। डॉक्टर हैन ने जल्द ही आने का वादा किया और उन्हें एक तोहफा खोलने को कहा, जो उसने घर पे भिजवाया था। असल में उस तोहफे के अंदर वही डिवाइस था जो गुंडे चुराना चाहते थे। अभी ली ने दरवाजा खटखटाया और लैन उसे अंदर ले आई। वो उसे उसका कमरा दिखाने ले गई और उधर उसके पिता को गुंडों ने बंदी बना ली। उस गैंग के लीडर लैरी ने डॉक्टर हैन को धमकाकर उससे उसका डिवाइस मांगा। डॉक्टर हैन ने कहा, ऐसा तो कोई डिवाइस है ही नहीं। उसने बताया कि वो तो एआई टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, जिससे कि उसके बच्चे अपनी माँ की आवाज वाले रोबोट से बात कर सके। लेकिन लैरी को उस पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सीसीटीवी फुटेज से पता लगाया कि वो डिवाइस तो डॉक्टर हैन के घर जा चुका है। फिर लैरी की 2 चेलों ने आगे बढ़कर डिवाइस चुरा के लाने का जिम्मा ले ली। स्लॉपी और फिस्ट काफी खुश थे, क्योंकि गुंडे बनने के बाद ये उनका पहला मिशन था। इन दोनों ने अजीब और गरीब कपड़ों से अपना भेष बदला और लैन के घर के बाहर जाके खड़े हो गए। उनमें से एक ने रात में अंदर घुसने का फैसला किया, लेकिन फिर दूसरा कहने लगा कि सुबह को बच्चों को चले जाना है, दिन में चुरा लेंगे दोस्त। घर में ली नए शहर के तौर तरीके सीख रहा था। उसने लैन को ताइक्वांडो मैच देखते हुए देखा। उसको भी ये खेल दिलचस्प लगा। रात में जब वो ध्यान में बैठा, यू की वीडियो गेम की वजह से दोनों में बहस छिड़ गई, लेकिन जल्द ही दोनों मिलकर वीडियो गेम का मजा उठाने लगे। और लैन ने जब अपने कमरे में वो तोहफे का डब्बा खोला तो उसमें पांडा की चेन निकली। वो नहीं जानती थी दरअसल ये पांडा पेन ड्राइव है, जिसके पीछे वो गुंडे कब से पड़े हैं। जब लैन ने बटन दबाया तो पांडा ने उसको पासवर्ड रखने को कहा। तभी लैन ने कहा कि कैसा पासवर्ड, और अनजाने में यही पासवर्ड सेट हो गया। फिर पांडा को ऑन करने पे पता चला कि उसमें उसकी माँ की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली आवाज़ है। अगली सुबह ली और लैन के साथ स्कूल के पहले दिन के लिए निकल पड़ा। उन गुंडों ने बच्चों को बाहर जाते हुए देखा और अपने प्लान को अंजाम देने का फैसला किया। लेकिन तभी उनमें से एक की नज़र वो पांडा की चेन पे पड़ी, जो लैना ने अपने बैग से टांग रखा था। अब उन्होंने लैन से वो डिवाइस छीनने का प्लान बनाया। रास्ते में लैन ने ली को फैंग से मिलवाया। तभी एक गुंडे ने वो की चेन चुपके से चुरा ली और वो भाग गया। तभी ली ने उसे देख लिया और अपनी फुर्ती दिखाकर उसे झट से पकड़ लिया। फैन भी उसका साथ देने आ गया और दोनों ने मिलकर उसकी खूब धुलाई करी। लेकिन वो गुंडा अब भी नहीं माना और एक बार फिर से पांडा चुरा कर बाहर निकला। अब की बार उन सभी दोस्तों ने मिलकर उसको कचरे के डब्बे में फिट कर सड़क से लुढ़का दिया। फिर स्कूल में ली की क्लास के बच्चे शॉलिन योद्धा को देखकर हैरान रह गए। वो उससे पूछने लगे क्या वो कभी शादी कर सकता है। वो उससे उल्टे पुल्टे सवाल करने लगे। तुम कभी शादी कर सकते हो क्या? भाई कुंफू करके दिखा, एक बार दिखा दो भाई, एक बार करके दिखा दो एक बार।
अरे दिखा दो कुंफू करके, एक बार तो दिखा दो कुंफू करके। टीचर ने उन्हें शांत करके कहा कि ये सब अपने खेलने के पीरियड में करना। खेलने के पीरियड में उनके टीचर ने बताया कि अगले महीने उनकी चुस्ती फुर्ती की जांच होगी और जो कोई उसमें पास नहीं होगा वो अगली क्लास में नहीं जा सकता। ये सुनकर यू की हालत तो पतली हो गई क्योंकि वो बहुत मोटा था। भगवान जानता है भाई साहब वो कितनी मुश्किल से चलते थे। फिर कोच ने सबसे 100 मीटर की दौड़ लगवाई। ली ने तो समय से पहले ही 2 चक्कर कंप्लीट कर लिए, जबकि बाकी बच्चे अभी पहले चक्कर में ही थे। इसके बाद उन्हें पुशअप्स करने के लिए कहा गया, जिसमें अपना ली पहले से ही माहिर था। फिर 100 से भी ज़्यादा पुशअप्स किए और बाकी बच्चों से तो 2 भी नहीं हुए। और उसके बाद तो उसने एक हाथ से पुशअप्स करना चालू कर दिए कि काबिलियत देख के सभी बच्चे कूदने लगे। फिर बारी आई ऊंची छलांग लगाने की। ये तो ली के बाएं हाथ का खेल था। बेचारा यू तो मुंह के बल नीचे गिर पड़ा। डॉक्टर हैन की लैब में लैरी ने उसे कुर्सी से बांध कर रखा हुआ था और उसे गोल्फ बॉल से पीट कर परेशान कर रहा था। रात को वो दोनों गुंडे मौका देख लैन के घर में घुसा है। तभी ली की नजर उन पर पड़ गई और वो खिलौने के पीछे छुपकर उन्हें डराने लगा, लेकिन उन्होंने जल्द ही उसे देख लिया और मौका देखकर उस पर हमला कर दिया। जब लैन वहां पहुंची तो उन्होंने पैंडा चुरा लिया और वहां से फरार हो गए। ली ने लैन और यू को सारी कहानी बताई, लेकिन उन दोनों को लगा कि वो मजाक कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं वो दोनों गुंडे अपने मुंह में गोल्फ बॉल भरकर लेटे हुए थे। असल में उन दोनों ने गलती से पांडा की चेन की जगह वैसा ही दिखने वाला एक परफ्यूम चुरा लिया था। लैरी को यह खास डिवाइस किसी कंपनी को 3 दिन के अंदर बेचना है, इसलिए उसे अब बेचैनी होने लगी। उसने बड़े गुस्से में उन दोनों गुंडों की गोल्फ बॉल से निशाना लगाया और उन्हें धमका कर जल्द से जल्द वो खास डिवाइस लाने का ऑर्डर दे दिया। अगले दिन स्कूल में सारे बच्चे फैंग का टाइकांडो मुकाबला देख रहे थे। वहीं यू और शैंग शैंग पीछे 2 बदसूरत लड़कियों के बारे में बात करने लगे। ये लड़कियां कोई और नहीं, वो दोनों गुंडे ही थे जो भेस बदल कर वहाँ आए थे। उन्हें वो लैन के बैग पर वो पांडा दिखाई दिया और दोनों उसे चुराने के लिए सही मौके का इंतजार करने लगे। उसी वक्त ली ने फैंग को एक मुकाबले की चुनौती दी। इस मजेदार मुकाबले को देखने के लिए सारे बच्चे भागकर आगे चले गए। अब सही मौका देख के गुंडों ने बैग से पांडा चुराने की कोशिश की और उस चक्कर में उनकी नकली बाल वहीं फंस गए। उधर फैंग और ली के मुकाबले में जबरदस्त टक्कर हो रही थी। दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को ना मारने का फैसला किया और मुकाबला खत्म हुआ। उसी वक्त सबने पीछे मुड़कर उन गुंडों को पहचान लिया। बच्चों ने मिलकर उन पर हमला बोल दिया, लेकिन इस बार बच्ची को मारने की धमकी देकर वो पांडा डिवाइस लेकर भाग गए। फिर बच्चे प्रिंसिपल के पास गए और पुलिस को बुलाकर सारा माजरा समझाया। वहीं ली खुद को इन सब चीजों का जिम्मेदार समझ रहा था, क्योंकि अगर फैंग को उसने मुकाबले की चुनौती नहीं दी होती तो लैन अपने बैग से दूर ही नहीं जाती। लेकिन बाकी बच्चों ने उसको दिलासा दिया कि उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आखिरकार लैरी के हाथ वो डिवाइस लग गया और उसके जरिए उसने कंप्यूटर पे एक प्रोग्राम चलाया, लेकिन उसको इस्तेमाल करने के लिए पासवर्ड की जरूरत थी, ये वो नहीं जानता। उसने कुछ प्रोग्रामर को बुलाकर उसके लॉक खोलने को कहा, लेकिन पूरा दिन बीतने के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगा। अभी लैरी की गुस्से की सभी हदें पार हो गई थी। तभी उसने डॉक्टर हैन के फोन पर उसकी बेटी का मैसेज देखा। लाइन चाहती थी कि उसके जन्मदिन के लिए उसके डैड कल घर आ जाए। लैरी ने डॉक्टर हैन की तरफ से कल पार्टी में पहुंचने का वादा कर दिया। अगले दिन लैन और उसके दोस्त पार्टी की तैयारी कर रहे थे। बाकी सब लैन को घर पे अकेला छोड़कर उसके लिए तोहफे लेने गए। तभी लैन को उसके पिता का मैसेज मिला कि वो घर के बाहर आ गई, लेकिन जैसे ही वो घर के बाहर निकली उसको किसी ने अगवा कर लिया और गाड़ी में डालकर ले गए। इसी वक्त ली और उसके दोस्तों ने लैन को वैन में देखा और वो अपनी साइकिल लेके उनका पीछा करने लगे। अंत में सब लोग डॉक्टर हैन की लैब में पहुंचे और लैन को ढूंढने लगे। वहीं लैरी और उसके बिजनेस पार्टनर में बहस छिड़ी हुई थी, क्योंकि लैरी उस खास डिवाइस को कल बेचने वाला था, लेकिन अब तक तो उसको उसका पासवर्ड तो पता नहीं। अब लैरी गुस्से में आकर लैन के गले पे चाकू रखकर उससे उसका पासवर्ड पूछने लगा। लैन ने जवाब दिया कि कैसा पासवर्ड, और उसी वक्त वो प्रोग्राम चालू हो गया। बाहर शुरुआत वाले दोनों गुंडे अड्डे की रखवाली कर रहे थे। ली और फैंग ने मिलकर उन पर हमला करके उन्हें कुछ ही पलों में चित कर दिया, लेकिन इसके बाद उनका सामना हुआ लैरी के आदमी ब्रैडली से। वो भी एक खतरनाक फाइटर था, इसलिए ली और फैंग मिलकर भी उसको हरा नहीं पा रहे थे। अंदर लैरी की डील पक्की होने ही वाली थी, लेकिन उसी वक्त यू ने चुपके से आके अपनी बहन और पिता को रिहा कर दिया। ली ने भी वहां पहुंचकर गुंडों का मुकाबला किया। उसी वक्त लैरी पेन ड्राइव वाला बैग लेकर बाहर की ओर भागा, लेकिन डॉक्टर हैंग, यू और लैन ने मिलकर उसकी धुलाई कर दी। ली एक बार फिर से ब्रैडली का मुकाबला करने में फैंग का साथ देने पहुंच गया। आखिरकार वो दोनों मिलकर उसको हराने में कामयाब हो गए। अंत में पुलिस भी वहां पहुंच गई और सारों गुंडों को पकड़ लिया।
बाद में ली और यू को उनकी बहादुरी के लिए प्रिंसिपल ने मेडल दी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।